नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हमारे इस प्रोग्राम में हर दर्द की दवा है, फिर चाहे वो जॉइंट्स का पेन ही क्यों ना हो। वैसे भी पारा चढ़ने लगा है, सिर्फ सर्दियों में ही जोड़ों का दर्द और सूजन परेशान नहीं करता, बल्कि गर्मी में भी जॉइंट्स पेन और हड्डियों में दर्द, कमर और गर्दन के दर्द बढ़ जाते हैं। कई बार ये शरीर में पानी की कमी की वजह से होता है, तो कई बार हवा में नमी की वजह से होता है। गर्मी में ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक और एसी कूलर की हवा भी दर्द को बढ़ा देती है। गर्मी में मिनरल्स की कमी भी हो जाती है। ऐसे में जरूरी है अभी से अपना पूरा ख्याल रखना शुरू कर दें। बिल्कुल मीनाक्षी, आर्थराइटिस की परेशानी तेजी से फैल रही है। देश में हर 5 में से एक शख्स इस तरह की परेशानी को झेल रहा है। परेशानी वाली बात यह भी है कि अब तक बुजुर्गों में देखी जाने वाली ये बीमारी अब नौजवानों में, जिनकी उम्र 25 से 30 साल है, उनमें नजर आ रही है। हालात ये हो चुके हैं कि देश में अगर 20 करोड़ आर्थराइटिस के मरीज हैं तो उनमें करीब 50 लाख यंगस्टर हैं। हुसैन, इनमें से एक कड़वा सच ये भी है कि इन युवाओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा है जो आर्थराइटिस की परेशानी से जूझ रही हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि रेगुलर योग अभ्यास करें, खाने पीने का ख्याल रखें, शरीर में मिनरल्स की कमी ना होने दें। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको। और इस दर्द का, इस मर्ज का इलाज ये है, एक तो ये हम ग्रीवा बस्ती कर रहे हैं, कटी बस्ती कर रहे हैं, उधर ये अभ्यंग कर रहे हैं। पीड़ांतक तेल है, महानारायण तेल है, महामास तेल है। लेडीज और जेंट्स को समान रूप से ये पीड़ा बहुत कष्ट देती है और इसके लिए इसको स्लेहन कहते हैं, और जो यहाँ पर हम करवा रहे हैं इसको स्वेदन कहते हैं। कि ऐसे अभ्यंग करके और इनको फिर ये स्टीम वाला बॉक्स होता है, जड़ी बूटियों की जो वाष्प होती है उससे फिर ये इनको ये वाष्प देते हैं। ये वाष्प जो है अंदर रहती है ऐसे, और ये वाष्प जो है ये पूरे शरीर में लग करके ब्लड के सर्कुलेशन को फिर अच्छा कर देती है। और इस दर्द से राहत दिलाने के लिए ये अलग अलग प्रकार के जो आयुर्वेद की प्रक्रियाएं हैं। अब जैसे ये बच्चा है, इसकी उम्र भाई बहुत छोटी है, लेकिन इसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है और घुटने भी इसके सूज गए हैं, शरीर का मांस सूख गया है और सीधा उल्टा लेटने में भी इसको दिक्कत है। तो ऐसे ऐसे ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से लेकर के सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, जॉइंट पेन, और इसमें ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं, ठंडा गर्म पानी का सेक, लपेट। अब जैसे ब्लड का सर्कुलेशन अब पेट से लेकर के, अब जैसे पहले इसको ये गर्म पानी लगाया, अब ये ठंडा पानी लगा दिया, तो ये इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब एकदम ये ठंडा है, बर्फ का पानी जो है उसमें इसको डाला गया था, फिर ये ठंडी और गर्म लपेट, ऐसे छोटे छोटे उपाय करके और हमने बड़ी बड़ी बीमारियों को हराया है। और ये घर में ही बैठे हुए कर सकते हैं। अब किसी को कितना ही भयंकर दर्द हो, अभी यहाँ पर आप देख रहे मेरे साथ इन भाई बहनों को, हमने आपने को सबको पीड़ानिल कैसे ही घर में ही बनाना है। जैसे तुमको कहाँ दर्द था बेटा? कमर में। अब कमर में दर्द है तो ऐसे ही ये लगा देते हैं। और गर्दन में दर्द है, तो इसको तो कमर में था, अब क्या हाल है? कमर में मुझे बहुत पेन था, लेकिन मैं 3 दिन में मुझे बहुत रिलैक्स। 3 ही दिन? 3 दिन। ये लो, कहाँ से आई हो? मैं आई हूँ यूपी बुलंदशहर। बुलंदशहर से। बुलंद इरादे हैं। क्या नाम है? नरोरा से। नरोरा से। क्या नाम? मुक्ता मनी। मुक्ता। और इसके तो हाथ पैर पूरे काले थे और बच्चे के डिलीवरी के बाद इसको कमर में दर्द हो गया था, अब क्या हाल है? मुझे तो बचपन से एक्जिमा था। बचपन से एक्जिमा? बचपन से खा नहीं पाती थी स्वामी जी, ऐसा हाल था एकदम। इसकी माँ को खिलाना पड़ता था? हाँ, माँ मुझे। और डिलीवरी के बाद फिर? डिलीवरी के बाद तो मेरा कमर का इतना खराब हो गया, मैं बेड से, एक ठंड के मौसम में मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। बेड से उठ नहीं पाते थे। और किस किस को था आर्थराइटिस? तेरे को क्या हाल है? मेरा नाम शीला है, महाराष्ट्र लातूर से है। लातूर से आई। अब उठ बैठ पा रही है? थोड़ा उठ गई, मगर ये पाँव का कम नहीं हुआ। अब देखो, ये तो अच्छा हो गया, एक पैर अच्छा हो गया, अभी थोड़ा सा दुख रहा है, ज्यादा नहीं, मगर मैं
अर्थराइटिस बहनों को, स्वामी जी, ये सबकी परेशानी तुमको दूर कहा होगी। था अर्थराइटिस पूरे सबके joint में। दर्द दुख का इलाज होगा आपके पास, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप तो वहां जादूगरी करते हैं। एलोवेरा आंवला ये घर पे बना के पिया, मैं बहुत आराम हो गया स्वामी, मैं तो झुक जाती थी तो। लेकिन स्वामी जी तो आपने दिखाया, हर उम्र में, छोटी बहन, ये जी। बड़ी माता, उम्र कितनी है आपकी? 71। तो स्वामी जी आपने शुरुआत हर में दिखाया, उम्र में ये रोग हो गया है। जी स्वामी जी आपने शुरुआत में दिखाया एक बच्चा जिसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस हो गई थी, तो ये इतनी छोटी उम्र में, कम उम्र में कैसे ये बीमारी इतनी फैल रही है इस तरह की, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? तो इसके पीछे की वजह भी बताते हैं और उसका समाधान भी साथ साथ में बताते जी हैं जी जी कि ये सब बीमारियां हो कैसे रही है। तो एक तो वात पित्त कफ त्रिदोषों का असंतुलन से रोग हो रहे हैं, और उसको संतुलित करने के लिए हम बिल्कुल सिंपल उपाय बताते हैं कि आपको यदि गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, जोड़ों में दर्द है, तो यहाँ से शुरू करो, हाथों के पैरों की ये एक्सरसाइज। तो चलो सब करो, ये सब कर लो। तो देखो, एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, खटाई, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड, जितने भी वात कारक चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, विरुद्ध आहार करेंगे, उससे ये जो है जोड़ों में दर्द हो जाएगा। और ये जोड़ों में दर्द जब गर्दन से होकर के कंधों से होकर के पीछे पीठ तक गुजरता है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर और फिर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सciatica, लुम्बर पेन, ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो यहाँ से ये थोड़ा शुरू कर लें, और फिर इसके बाद तो जिनको भी ये दर्दों की समस्या है वे खटाई बंद कर दें, जंक फूड फास्ट फूड बंद कर दें, विरुद्ध आहार बंद कर दें, रात को दही ना खाएं, और चिंता बहुत ज़्यादा करते, उससे भी चिंता से वात रोग बढ़ते। किसी किसी को जेनेटिकली ही वात का प्राधान्य होता है, शरीर में ही बीज दोष बोलते हैं उसको, जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, इस तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये जेनेटिकली होती हैं। तो किसी भी कारण से रोग हुआ हो, हम 3 बड़े काम करते हैं, और आज हमको इंडिया टीवी पर भी 364 दिन हो गए हैं, कल 365 दिन पूरे हो जाएंगे जी। हमने बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, श्वास, दमा, अस्थमा, सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, इनसे लेकर के इनक्योरेबल डिजीज माने कैंसर से लेकर के, हेपेटाइटिस से लेकर के, फैटी लीवर से लेकर के, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के असाध्य रोग मिटाए हैं, और जेनेटिक बीमारियों की चैन को तोड़ने के लिए भी हमने लोगों को उपाय बताए और उसको तोड़ा है। जेनेटिक बीमारियों की चैन को, जेनेटिक बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, इनको भी हमने मिटाया। तो जेनेटिक रोग से लेकर के असाध्य रोगों से लेकर के ये, और उपाय क्या है? रोज सुबह 40 मिनट और शाम को 40 मिनट, 8 बजे से लेकर 8:40 तक सुबह हमारे साथ लोग योग कर रहे हैं, शाम को 5 बजे योग कर रहे हैं, और इसके साथ छोटे छोटे जो उपाय हम बताते हैं प्रकृति के, उनको अपना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सावधानियां बरत रहे हैं, और उसी से बड़े बड़े रोगों पर विजय पा रहे हैं। आज भी हमने ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये स्लिप डिस्क, ये लंबा स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ये जो खतरनाक रोग है, गर्दन से शुरू किया हमने। ये 7 अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं, जिनको ज़्यादा गर्दन में दर्द होता तो आगे भी झुकने के लिए माया करते, उनको कहते पीछे ही झुकाओ, दाएं बाएं ऐसे ही झुकाओ, ऐसे करो। और एक ये 7वां अभ्यास ये है, सिंपल से ये अभ्यास है, थोड़े बहुत खान पान में चेंज है, बस रेगुलर योगाभ्यास करें, और जिस रोग के लिए जो योग बताया हुआ है उस योग को पूरा करें। एक आसन को 1 मिनट से लेकर के 5 और 10 मिनट तक भी हम विशेष परिस्थितियों में करवाते हैं। अभी तो हमने सूक्ष्म व्यायाम बताए। अब जैसे किसी को जोड़ों में दर्द है तो सूक्ष्म व्यायाम के अलावा कमर में भी दर्द आ गया है, तो देखो घुटने के बल ऐसे बैठ गए, इसमें कुछ उष्ट्रासन कर पाएंगे, कुछ अर्ध उष्ट्रासन कर पाएंगे, कुछ अर्ध चंद्रासन कर पाएंगे, लेकिन करके यहाँ जो मेरे साथ ही बैठे हुए इन्होंने ही अपने दर्द को मिटाया है। कमर में दर्द ये कॉमन प्रॉब्लम है, और जो भी खड़े होकर के काम करते हैं, एंकरिंग करते हैं, कहीं
दुकान के ऊपर, कहीं ऑफिस में, कहीं फैक्ट्री में खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं तो दिन भर या तो उनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, शट का पेन हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, बैक एक तो कॉमन है। और लेडीज में तो माहवारी से लेकर के तमाम, कभी किसी को वजन उठाने से, किसी को अलग अलग कारण, कॉन्स्टिपेशन, लंबा समय रहने से, धातु रोगों के कारण से भी कमर में दर्द हो जाता है। किसी भी कारण से कमर में दर्द हुआ हो, उष्ट्रासन या अर्धउष्ट्रासन आराम से करने ऐसे, और एक एक आसन को धीरे धीरे बढ़ा करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और आवश्यकता पड़ने पर 10 मिनट तक करवा देते हैं। ऐसे बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। और अब सब लेट जाएंगे, देखो कमर के बल लेट जाते हैं, ऐसे ऐसे लेट जाइए सब। और देखो बिल्कुल सिंपल अभ्यास है ये। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, धनुरासन से लेके मरकटासन तक लेकर के जाएंगे, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे। ये सिंपल से अभ्यास करके और व्यक्ति सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, शाटिका, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जोड़ों में दर्द, अब ये कठिन कठिन बीमारियां हैं। अब मेडिकल साइंस में पेन किलर दे देते हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्टीरॉयड दे देते हैं, स्टीरॉयड से हड्डियां और कमज़ोर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, आंखों से अंधे हो जाते हैं लोग। अब बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, अब हमने जो पेडानिल स्प्रे बना रखा है, हमने जो ऑर्थोग्रिड बना रखे हैं, ये पेडानिल गोल्ड, और अपने घर में भी हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, ये प्रयोग हमने बताए कि अपने आप ही घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी अश्वगंधा घर में बना लो, या वातारी चूर्ण ले लो, या दूध में हल्दी शिलाजीत, चंद्र प्रभावटी, अलग अलग प्रकार के गुग्गल और गिलोय तो सब रोगों की औषधि है। ये सब बताने से लेकर के जिनको बहुत ही ज़्यादा रोग हो गया अर्थराइटिस का, उनको हमने ऑर्थोग्रिड और ये पेडानिल गोल्ड दिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग माना जाता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस को, और इसके सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं। पेन किलर से आप पेन को महसूस कराने वाले एंजाइम्स को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन पेन को के कारण का निवारण नहीं कर सकते। पेन होता क्यों है? पेन होता है ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स की इम्बैलेंस से, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजप्शन के वीक पड़ने से, ब्लड सर्कुलेशन के वीक होने से, हड्डियों में डिजनरेशन होने से। पेन होता है ESR बढ़ने से, यूरिक एसिड बढ़ने से, RA फैक्टर के पॉजिटिव होने से, ASO के पॉजिटिव होने से। ये सारे पेन के कारणों का निवारण कर देता हम। ESR को, यूरिक एसिड को, RA फैक्टर को, जो 20 होना चाहिए लोगों का 50, 100, 200, 500, 1000 तक पहुंच गया, तो उनको हमने नेगेटिव किया, और इंडिया टीवी के माध्यम से आप सब ने देखा है। तो हम RA फैक्टर को नेगेटिव करते हैं, ESR जो 15 होना चाहिए लोगों का 50, 100 तक पहुंच जाता है, उसको ठीक करते हैं, यूरिक एसिड को ठीक करते हैं गोखरू का पानी पिला करके। जी कुछ कह रहे थे? जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि अब तक हम ये जानते आए कि सर्दियों के मौसम में जब सर्द हवाएं चलती हैं तो जोड़ों का जो दर्द है वो उभर आता है, लेकिन कुछ नई चीजें भी अब आ रही हैं। स्टडीज ये कह रही हैं कि गर्मियों में भी लोगों को जोड़ों का दर्द जो है वो परेशान करने लगता है। तो ये मौसम जब बदलता है, गर्मी बढ़ रही है, तो इसमें कैसे ख्याल करें? योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं, और क्या ख्याल रखना है? तो देखो, ये दरअसल ठंड में जोड़ों का दर्द भी बढ़ता है, श्वास दमा की समस्या बढ़ती है, सोराइसिस, BP और हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये भुजंगासन का तीसरा अभ्यास है। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखते हैं, ऐसे एक तरफ से देखा और फिर नीचे आ जाते हैं, फिर दूसरी तरफ से इसी को ऐसे ही देखते हैं। देखो, पेन बढ़ने का कारण मैंने बताया, एक तो जेनेटिक है, दूसरा यूरिक एसिड बढ़ गया, उससे पेन बढ़ता है। सर्दी गर्मी से इसका कोई संबंध नहीं। ESR बढ़ जाता है, जो अंदर ब्लड के अंदर ही एक पेन मार्कर होता है, ये ज़्यादा हो जाए तो बढ़ जाता है। RA फैक्टर बढ़ने से होता है, ESO पॉजिटिव आ जाए तो उससे हो जाता है, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए तो उससे हो जाता है। भुजंगासन के 4 अभ्यास हैं। तो पेन वात बढ़ने से, और वात का बढ़ने का कारण जो है चिंता है और अव्यवस्थित जीवन शैली है। किसी किसी को सर्वासन के भी 4 अभ्यास से बता देते हैं। तो वात बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, वो ठंड उसमें एक सामान्य कारण है। हाँ ठीक है, सर्दियों में दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है,
हाथ टेढ़े मेढ़े होने से लेकर के एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस से लेकर के इतने खतरनाक इसके रूप है। आराम से ये अभ्यास कराते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है बस्ती, जो हम यहाँ करवाते हैं, कई बार हमने बताया है। इसमें हम बस्ती भी कराते हैं और कटी बस्ती भी कराते हैं, एनस से भी बस्ती देते हैं, ग्रीवा बस्ती देते हैं और कटी बस्ती देते हैं। अलग अलग प्रकार की बस्तियाँ होती हैं इसके अंदर। और फिर औषधियाँ देते हैं जो वात का प्रशमन करती हैं। गोखरू से हम यूरिक एसिड को दूर करते हैं, पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्लिसम आर इफेक्ट को नेगेटिव करते हैं, गिलोय दे करके हम ESR को कंट्रोल करते हैं और शिलाजीत और गुग्गुल आदि दे करके हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं। एक ये सलभासन के अभ्यास हमने बता दिया, दोनों तरफ से कर दिया और धनुरासन तक। अभी देखिए ये सब आसन तो करने ही करने हैं और इसके साथ साथ जो है खान पान पर ध्यान देना। दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई बाब आदि की चीज़ें इनको नहीं खाना। अब ये अभ्यास बिल्कुल सिंपल है, रोज कर लें। 10-12 आसन बताते हैं हम। और वात रोगों में सबसे अधिक लाभप्रद होता है प्राणायाम। तो भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति आधा 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा करा देते। और टेढ़े मेढ़े लोगों को आपने देखा है साल भर में किस तरह से हमने सीधा करके भेजा है। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार लोग देख रहे हैं कि आर इफेक्ट ठीक होता है, हेपेटाइटिस ठीक होता है, फैटी लीवर ठीक होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट अच्छे होते हैं, बीपी शुगर थायराइड की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और नेचुरली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ ठीक हो जाती हैं। और ये बड़ी चीज़ें हैं, ये साधारण बातें नहीं हैं। और ये साधारण से योगाभ्यास से असाधारण लाभ हम इंडिया टीवी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को घर बैठे दे रहे हैं कि आप घर बैठे हमारे साथ ही योगाभ्यास कीजिए, थोड़ा खान पान पर ध्यान दीजिए, अपने घर को ही ऐसा बना लीजिए कि वहीं पर गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है, तुलसी है, हल्दी है, हार श्रृंगार है, निर्गुंडी है, ये जड़ी बूटियाँ लगाइए। अपने घर में ही आप योग कीजिए, यज्ञ कीजिए, अपने घर में ही एक पॉजिटिव वातावरण बनाइए। अपने घर को ही, देह को ही देवालय बनाइए। ऐसे ये अभ्यास अच्छा सब स्वामी कर जी, सकते हैं आराम से। एक अभ्यास 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करना। जी हुसैन भाई। स्वामी जी हम आज चूंकि बात जॉइंट्स पेन की कर रहे हैं, हड्डियों की कर रहे हैं, तो हम लोग जरा स्वामी जी हड्डियों के मामले में लापरवाह होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग हड्डियों की बहुत कोई फिक्र नहीं करते जब तक उसमें से खटर पटर की आवाज़ें ना आने लगें, घिस ना जाए, कहीं टूटने की नौबत तक ना आ जाए। तो आज एक बार फिर से आप ज़रा कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे बोन्स को, हड्डियों को और मजबूत और स्ट्रांग बनाया जा सके। तो बच्चों को एक तो दूध दही छाछ खाने की आदत बनाएं। देखो दर्द होने के बाद तो दही छाछ नींबू अचार टमाटर बंद कर देते हैं, लेकिन बचपन से वो बच्चे दूध पिएंगे, उनकी हड्डियां मजबूत रहेगी। जो दूध भी ना पीते हो तो बच्चे कम से कम दही छाछ की आदत बना लीजिए। तो दूध दही छाछ की आदत ये योगाभ्यास बताते बताते हम बता रहे हैं। और उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर ये सुबह सुबह पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ये आसन करने की आदत भी घर में बनाएं। ये तो एक रूटीन बना लें कि 5 से 10 आसन, मंडूक आसन से शुरू करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और जो बच्चे समर्थ हैं उनसे तो सर्वांग आसन, हलासन आदि से लेकर के शीर्षासन भी करवाया करें। तो बच्चों को एक तो दही छाछ खाने की आदत, और दूसरी मल्टीग्रेन अनाजों में देखो सबसे ज़्यादा हेल्दी अनाज होता है वो बाजरा होता है, मकई होती है, चौलाई होती है, सिंघाड़ा होता है। इनमें आयरन कैल्शियम आदि पूरे होते हैं। लोग ज़्यादातर गेहूं और चावल के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। जिसको देखो वही, माने हर थाली के अंदर आपको गेहूं की रोटी मिलेगी और चावल मिलेगा, या चावल की इडली आदि, या गेहूं के और दूसरे कोई ना कोई पकवान मिल जाएंगे। तो देखो भाई जो है अपने खाने पीने में मल्टीग्रेन खाने की आदत बनाएं। और उससे अब देखो ये चीज़ें करने से क्या होगा। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम हम बता रहे थे, बच्चों को बचपन से ही दौड़ने की आदत बनाएं, खेलने की आदत बनाएं, इससे कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। तो कैल्शियम पूरा मिलना चाहिए। कैल्शियम पूरा नहीं मिलता उससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं।
कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध, दही, छाछ सबसे श्रेष्ठ विकल्प हैं। सिंघाड़ा का आटा, चौलाई का आटा, इसके अंदर बाजरा, मकई आदि। इससे विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी। अब जैसे विटामिन डी की भी कमी के कारण से प्रॉब्लम होती है, तो कम से कम 1 घंटा सुबह बच्चों को धूप में बैठने की आदत ज़रूर बनाइए। तो धूप में बैठने से विटामिन डी, B12 और उससे कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन पूरा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हम 1 घंटा सुबह सुबह धूप में बैठने की आदत ज़रूर बनाएं, और ये सब आदतें रखेंगे थोड़ी, तो फिर हड्डियां हमारी मजबूत रहेंगी और कभी भी स्वामी हड्डियों जी। का रोग नहीं होगा। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा के लिए सबसे अच्छा होता है फ्लैक्सीड। बाकी सिबकथुन सबको मिल नहीं पाता, लेह लद्दाख में होता है। तो फ्लैक्सीड का चूर्ण पाउडर बना करके दही के साथ या सेक करके ऐसे ही अच्छा लगता है खाने में, मुखवास के तौर पर। गुजरात में तो अक्सर लोग बहुत खाते ही हैं उसको। जी। और सुबह सुबह अंकुरित खाने की आदत डालें। सप्ताह में 1 बार कम से कम अंकुरित ज़रूर ले लें। 1 बार गेहूं का दलिया खा लें तो कोई बात नहीं, लेकिन जौ का दलिया भी 1 बार ज़रूर खाएं। 1 बार बाजरे की खिचड़ी ज़रूर खाएं। 1 बार कॉर्नफ्लेक्स ले लें। तो बदल बदल के नाश्ता, थोड़ा मिले हुए जुले अनाज, और खाने में तिल के तेल का प्रयोग करें। तिल का तेल जो है ये तेलों में सर्वश्रेष्ठ है। तिल का तेल और सरसों का तेल जो खाएंगे उनको अर्थराइटिस नहीं होगा, उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। जिसको देखो वही केवल रिफाइंड खाने में लगे हुए। रिफाइंड ऑयल जो है वो तीसरे दर्जे का तेल है। सबसे अच्छा घी, उसके बाद नेचुरल ऑयल, और उसके बाद ये फिजिकल रिफाइंड ऑयल के बाद कहीं केमिकली रिफाइंड ऑयल आते हैं। लेकिन लोगों ने अपने खान पीन की आदतें खराब कर ली हैं। तो सरसों का तेल और तिल का तेल घर में प्रयोग करें रसोई में, तो हड्डियां मजबूत रहेंगी पूरे परिवार की। जी स्वामी जी, जॉइंट्स में दर्द के साथ ही कई बार सूजन और स्किन भी लाल हो जाती है। ऐसे में इस समस्या का उपाय क्या है? देखो, स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है एलोवेरा। एलोवेरा पिए, उससे अंदर से स्किन भी अच्छी रहेगी, पित्त का प्रकोप भी नहीं होगा। वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है एलोवेरा। हड्डियां अंदर से मजबूत करता है एलोवेरा, और बाहर से स्किन के ऊपर भी कोई उपद्रव नहीं होगा। तो एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल लगाएं तो स्किन के कोई उपद्रव नहीं होंगे। आपने देखा है दूसरी बहन जो हमारी बैठी हुई है, उड़ीसा से आई हुई जो है, इसको बचपन से ही, क्या नाम है, कल्पलता, इसका पूरा शरीर काला पीला, बुरी हालत थी। बाद में कमर दर्द हो गया, हाथ और पैर सब, कुछ भी लग जाए तो एलर्जी हो जाती थी। तो प्राणायाम करके और एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना, ये इसकी पूरा का पूरा भी इसने अच्छा कर लिया। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कितने लोगों को हमने। दूसरी इसके बगल में बैठी हुई है, उसने तो अपने गाल ब्लैडर की पित्त की थैली की पथरी निकाल ली और वजन कम कर लिया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? गुरुजी, जयश्री। जयश्री। इसने अपने गाल स्टोन निकाल लिए घर में रह करके, और 12 किलो वेट कम कर लिया। कितनी उम्र है? 30 साल उम्र है। 30 साल उम्र। हाँ जी। 30 साल की उम्र में आजकल बच्चों को गाल स्टोन हो जाते हैं, उससे भी मुक्त हो गई है। हाँ जी। कहाँ से आई हो? नोएडा से। अच्छा स्वामी जी, आर्थराइटिस की जो समस्या है, क्या वो इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की वजह से भी होती है? देखो, इम्यूनिटी का तो पूरे शरीर के लिए रोल है। देखो, कफ का रोग होगा, अस्थमा होगा तो फेफड़े की कमजोरी से होगा। पित्त का रोग होगा तो हमारा आमाशय और पित्ता से, माने स्टोमक और गाल ब्लैडर और हमारा लीवर, ये गड़बड़ होने से उससे पित्त का रोग होगा। ये जो वात का रोग होता है, ये पूरे शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने से होता है। तो वात रोगों के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। चलो अनुलोम विलोम करो सब, ये सबसे लाभ करते हैं, क्योंकि इसमें पूरे शरीर का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधियाँ, गिलोय सर्वाधिक लाभ करती है वात रोगों में। कितना ही जोड़ों में दर्द हो, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो, गिलोय का काढ़ा बना करके पी लें या गिलोय की गोली खा लें, इतनी मजबूत हो जाती है हड्डियाँ। अब गिलोय ऐसी होती है, उसको तोड़ते भी है ना तो टूटती नहीं है, उसके रेशे होते हैं। ऐसे हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती है गिलोय खाने से,
उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें फास्फोरस भी होता है, उसमें मैग्नीशियम भी होता है, बाकी सारे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन डी, B12 सारे थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ होता है उसमें, सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो शरीर को ज़रूरत है। तो गिलोय खाएं और अनुलोम विलोम कर लें, मात्र 2 चीज़ें भी कर लें। ये जो पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट और दूध में हल्दी, शिलाजीत, चंद्रप्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल, ये जो हम औषधियाँ देते हैं ये तो विशेष परिस्थितियों में जब हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती है तब देते हैं। अकेला गिलोय का सेवन करते रहें। गिलोय, निर्गुंडी और पारिजात, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, ये निर्गुंडी मेरे दाएं तरफ देख रहे हैं, इधर ये पारिजात है। ये गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात साधारण सी चीज़ें हैं। एलोवेरा, घर में हल्दी, सौंठ, मेथी, सुरंजान, ये सब चीज़ें, अश्वगंधा, इनका प्रयोग करें तो अंकुरित मेथी भी इसमें बहुत फ़ायदा करती है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर भी बहुत फ़ायदा करता है। जिनको गर्म करती हो दवाइयाँ तो एलोवेरा जूस ही पी लें। बहुत लोगों को कोई भी ये जोड़ों का दर्द दूर करने वाले औषधियाँ खाते तो गर्मी करती है, तो एलोवेरा जूस ऐसा है, निरापद है, गर्मी नहीं करता। और शुरू से हड्डियाँ मजबूत रखनी हो और 100 साल तक बीमार नहीं हो तो आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये 3 जूस पी लें। अच्छा स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया के लगातार आपके लिए सवाल आ रहे हैं। और सबसे पहले हर कोई आपको सादर प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, क्योंकि आप सबकी ज़िंदगी में योग के रंग भर रहे हैं। तो जबलपुर से ये सवाल है स्वामी जी, कार्तिक विश्वकर्मा का, उम्र 21 साल है, घुटने में चोट लगने की वजह से उसमें खटपट की आवाज़ें आती हैं, तो उपाय बता दें कोई आप इनको। ये आजकल बहुत लोगों को ऐसे, जैसे ऐसे हाथ घुमाते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, या पैर भी ऐसे करते हैं तो खट खट की आवाज़ आती है। तो ये विटामिन डी, B12, कैल्शियम और इनकी डेफिशिएंसी के कारण से होता है। तो 1 घंटा धूप में बैठा करें। और विटामिन डी और B12 के लिए नेचुरल सोर्स तो हम बताते हैं कि मकई की रोटी खाएं, मकई और बाजरे की वो रोटी खाएं, और साथ में ही मुक्ता सुक्ति और मोती पिष्टी, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, ये आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ लेना शुरू कर दें और कपाल भाती करें। में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लें तो ये खटपट 1 सप्ताह में बंद हो जाती है। 1 सप्ताह के अंदर ही ये खटपट बंद हो जाती है। और 1 घंटा सुबह धूप में बैठ करके प्राणायाम करेंगे तो विटामिन धूप भी आजकल स्वामी जी बहुत अच्छी हो रही है, विटामिन डी की कोई कमी है नहीं, B12 और किसी तरह का कोई टैक्स और ना गर्मी है ना सर्दी है, एक सुहाती धूप है सुबह सुबह। जी 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 जी। स्वामी जी, अगला सवाल अभिषेक आर्या का है। उनकी मां को गैस्ट्रिक की परेशानी है, सर्वाइकल की वजह से चक्कर भी आता है, तो उन्हें कोई उपाय बता दें। तो सर्वाइकल के लिए तो जो है ये एक पॉइंट बता देते हैं। अभी जो अभ्यास बताए, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और उसकी एक्सरसाइज बताई, उसके साथ साथ ये पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। नहीं तो सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, पेन, फ्रोजन शोल्डर, गर्दन का जाम होना बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अंगूठे तक, फिर यहाँ पीछे से अंगूठे की दूसरे पहले अंगुली की मूल से लेकर के अंगूठे के साथ साथ यहाँ से भी दबाएं फिर, और पूरा ऊपर तक दबा दें ऐसे, पूरा नाखून तक ऐसे। ये तीसरा पॉइंट, 2 हड्डियों के बीच में गैप है, गैप के अंदर ऐसे दबाएं। इसको भी कमर में दर्द है ना थोड़ा, हाँ, तो तुमको भी दर्द होगा, ऐसे भी। ये अभी 2 दिन से एक्यूप्रेशर ले रही तो आराम है। हाँ, 2 दिन से एक्यूप्रेशर ले रहे हैं, आराम है। ये और ये पूरा, और यहाँ से पूरा इसके जड़ में ऐसे दोनों तरफ से, फिर ऊपर भी ऐसे पूरा ऐसे करके ऐसे पूरा दबा दिया, ऐसे ये ऐसे पूरा, और ये सारे पॉइंट दबाएं ऐसे। तो इससे ये सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन दूर हो जाएगा। गैस्ट्रिक के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का जो पानी पीने के लिए वो बताते हैं वो लें, और घर में ही हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर कर लें, उसको ले लें। नहीं तो वातारी चूर्ण ले लें, गैसर चूर्ण ले लें, और नाभि के ऊपर हींग लगा ले, थोड़ा हींग का भी थोड़ा सा तड़का लगा लिया करें खाने के अंदर। एलोवेरा की सब्ज़ी बना के या एलोवेरा का जो है लड्डू बना करके भी खा ले, जो अंडरवेट हो तो, और भारी भरकम हो तो खाली एलोवेरा का जूस ही पी ले, तो पूरा दर्द, गैस्ट्रिक आदि सब दूर हो जाते हैं। और ये पॉइंट 5 चैनल इसलिए बता दिए, ये सभी प्रकार के, हाथों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन, और पैरों में दर्द है तो यहाँ से ये पॉइंट सेम जैसे हाथ में बताए ऐसे पॉइंट में ये पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5वां ये पॉइंट है ऐसे, ये पॉइंट दबा लें,
तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए स्वामी जी ने और अगला सवाल ले पॉइंट्स बता दिए हैं। स्वामी जी, अगला सवाल शिव देवी सिंह का है। बैकबोन एकदम उनकी सीधी हो गई है, जिसकी वजह से वो बैठ नहीं पाते। लंबर बोन्स घिस घिस कर डैमेज हो गए हैं। हालांकि वो उम्र बताते तो और ज्यादा बेहतर आप बता पाते, तो कोई उपाय इनको आप बता दीजिए। तो देखो, एक तो अनुलोम विलोम करने से स्पाइनल कोड कितनी ही अकड़ गई हो, जकड़ गई हो, किसी की इतनी स्टिफ हो जाती है और 33 के 33 वर्डरी प्रांज में ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है और डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक तो त्रयोदशांग गुग्गल ले लें, गिलोय खाली पेट 2-2 गोली त्रयोदशांग गुग्गल और अश्वशिला खाने के बाद ले लें। अश्वशिला, चंद्रप्रभा, त्रयोदशांग। और किसी की हड्डियों में बहुत ही ज़्यादा डिजनरेशन हो रहा तो साथ में लाक्षादी गुग्गल भी 1-1 गोली ले सकते हैं। भुजंगासन वो 10, 20, 25, 50 बार तक करें, धीरे धीरे बढ़ा के। भुजंगासन और मरकटासन ये 2 आसन जरूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो कितने भयंकर हड्डी की हालत खराब हो वो ठीक हो जाएगी। और हो सके तो बस्ती, जो हमने कई बार बताया हुआ है, वो बस्ती जरूर ले लिया करें। दूध में थोड़ा सा एरंड का तेल डाल करके निर्गुंडी और जो है पारिजात का अथवा 10 मूल का काढ़ा बना करके उसका थोड़ा सा काढ़ा डाल दिया और उससे बस्ती ले लेते हैं तो बस्ती समस्त प्रकार के अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्टेबिलिटी, सियाटिका, लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कमर की अकड़न, उसके लिए रामबाण काम करती है बस्ती, उसको जरूर करें। और दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ों का परहेज रखें। यहाँ तक कि थोड़े दिन खीरा भी ना खाएं, खीरा भी दर्द बढ़ाता है। ज़्यादा मटर, ज़्यादा आलू, फूल गोभी भी ज़्यादा सेवन ना करें, इतना ध्यान रखें। सुबह हमारे साथ बस डेली योगाभ्यास करें, ज़्यादा आगे ना झुकें, थोड़ा बहुत आगे झुका करें, फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और वो फिर सूर्य नमस्कार से लेकर के सारे योगाभ्यास कर पाएंगे। हुसैन भाई, स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये ऐसा पौधा स्वामी जी बताइए लगाना जो हर कोई अपनी बालकनी में, अपने घर में कहीं लगा सके, जो हर तरह के दर्द को दूर करने के काम में भी आए। घर घर में आजकल हार श्रृंगार का पौधा लगाते हैं। यह हार श्रृंगार का पौधा है जो आप इधर से लेके आओ बेटा, इसको जो है यह हार श्रृंगार, ये बहुत ज़बरदस्त पौधा है। इसने तो करोड़ों करोड़ों लोगों का दर्द ठीक कर दिया है। ये सियाटिका पेन के लिए, कमर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए अत्यंत वातहर है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल, जिसकी केसर जैसी उसकी डंडी होती है नीचे, और बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये हार श्रृंगार के फूल और पत्ते, इनको उबाल करके पीने से अर्थराइटिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जोड़ों के दर्द की रामबाण औषधि है। तो हार श्रृंगार अपने घर में ज़रूर लगाएं। एक एक पौधा ऐसे लगाते जाएंगे तो थोड़े दिन में औषधीय उपवन तैयार हो जाएगा घर में। स्वामी जी, आप जो पौधे लगाना बताते हैं उसको लेकर के लोगों में बहुत गजब की दीवानगी होती है। अब हर तरफ सोसाइटीज़ में गिलोय का पौधा, तुलसी का हर तरफ नज़र आता। तो ऐसे एक वाक़या है 5 अगस्त को पिछले साल स्वामी जी, अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन के लिए वो अयोध्या पहुंचे। भूमि पूजन वाले दिन ही पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में पारिजात का एक पौधा लगाया था। इसके बाद लोगों में इस पौधे के बारे में जानने की काफ़ी जिज्ञासा बढ़ी और जब लोगों को पता चला कि इस पौधे में बहुत सारे गुण हैं, सेहत के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो लोगों ने इसे अपने आसपास की नर्सरी में तलाशना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। और अब स्वामी जी बताया जाता है कि 5 अगस्त के कुछ दिन बाद 20 से 25 रुपए में मिलने वाला हार श्रृंगार का ये पौधा 250 रुपए में बिकने लगा है। और तो और कई नर्सरीज ऐसी हैं जहां पर इस पौधे का स्टॉक ही खत्म हो गया है। हम ऐसा ही भारत देखना चाहते हैं जहाँ चारों ओर लौकी की तरह हार श्रृंगार का, गिलोय का, अश्वगंधा का और जो है ये जितने भी औषधीय पौधे हैं इनका भाव बढ़े। बुरी बुरी चीज़ों का भाव बढ़ रहा था, अब अच्छी अच्छी चीज़ों का भाव बढ़ना चाहिए। 1 साल की हमारी यात्रा पूरी हो रही है कल। हाँ, कल का कार्यक्रम, और कल बच्चों, जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक बीमारियों का तो इलाज हम बताएंगे। जिन्होंने अपना 40-50 किलो वजन कम करने से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर तक की बीमारियां क्योर करने से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज़, ऐसे जो इतिहास बने हैं उनके भी कुछ तथ्य और सत्य सामने रखेंगे
और मुझे लगता है पूरा एक योग का बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है और अगले चरण तक भी आंदोलन पहुंचेगा और योग से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया निरोग बनेगी। यह हमारी आशा और हमारा विश्वास है और ये हमारा आंदोलन आगे भी वर्षों तक ऐसे ही जारी रहेगा। बिल्कुल स्वामी और जी। कल कोई खास सरप्राइज भी होगा स्वामी जी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम।